आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवासीय योजना, सड़कों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के आने से ही हुआ। तो कांग्रेस में तो ये 2-4 लंडूरे से है, वही चेहरे इधर है, वही चेहरे उधर है। हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे, तो आज बहुत खुशी का दिन है। इससे रुड़की को बल मिलेगा और रुड़की में सरकार भारतीय जनता पार्टी की लहर फैली है। रणनीति यही है, हमारे विधायक जी जीतेंगे और प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी भारी मतों से। उनके पास कुछ है ही नहीं, वहाँ तो 2 ही की लड़ाई है बस। एक खेमा इधर है, एक इधर है, वो इधर कूद जावे, वो उधर कूद जावे, 2 लड़ते रहे बस, वहाँ कुछ नहीं है। भाजपा की रीति और नीति से प्रभावित होकर हमने भाजपा ज्वाइन की है। अध्यक्ष जी, लगता है ये जैसा माहौल चल रहा था, एक डैमेज कंट्रोल है पार्टी का, तो कई नेता बाहर जा रहे थे, अब एकदम ज्वाइन करा। हमारा कोई डैमेज कंट्रोल नहीं होता है, हमारे कार्यक्रम की श्रृंखला तय होती है। उस श्रृंखला के आधार पर ये बात तो मैंने कई दिन पहले तिथि घोषित कर दी, 7 तारीख को से ज्वाइनिंग प्रारंभ हो रहा है। पूरे प्रदेश के वातावरण को तथ्यहीन बातों को लेकर प्रदूषित करने का काम जो कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों ने किया है, आज उनके ऊपर एक बड़ा तमाचा है। धीरे धीरे SIT और जांच कर रही है, उस मृत आत्मा को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है। मैं आज इसको और बलपूर्वक कह सकता हूँ। कल मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से कह दिया है, उनके माँ बाप जो जांच चाहेंगे हम उस जांच को कराने के तैयार हैं। कांग्रेस पे कोई मुद्दे बचे नहीं है, बिना मुद्दों के कांग्रेस इस तथाकथित इस प्रकार के विषय को उठाकर एक प्रकार का प्रदेश के माहौल को दूषित करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। तो ये चर्चाएं ये है कि वो NSA से मिली है और दिल्ली में जाकर और भी क्या ये देखिए, मैं किसी चर्चा पर कुछ कहने की मैं तो पहले से भी भाजपा में था और आज भी भाजपा में हूँ। बीच में आप सबको पता है क्या स्थितियाँ रही, वो एक समय के अनुसार चलती रहती है राजनीति में। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारा मोर्चा और मजबूत होने जा रहा है और हमारे भाई शिवम खन्ना ने और उनके पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं, तो हमारा परिवार और मजबूत होगा। और ये पार्टी हमेशा युवाओं को आगे भी बढ़ाने का मौका देती है। एक कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है इसकी। तो अब भाजपा परिवार में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब रुड़की भाजपा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय विधायक जी को 2027 में इलेक्शन और मजबूती से लड़ाने का काम करेंगे। आज बहुत शुभ दिन है, शुभ अवसर है। आज प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रुड़की के सैकड़ों लोगों ने ज्वाइन करी। सबसे खुशी बात है कि हमारे पार्षद रविंद्र खन्ना जी, जो बहुत रुड़की के बड़े नेता हैं और अपना पकड़ रखते हैं समाज में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सैकड़ों लोगों के साथ दामन थामा। हमारे सुबोध चौधरी, जो गणेशपुर से और साकेत से और चाव मंडी से अपनी बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं और पार्षद रह चुके हैं, और उन्होंने भी सैकड़ों लोगों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में ज्वाइन करी। हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष ने सबको भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाया, माला पहनाई और सभी का स्वागत करा और सबका सम्मान करा। हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे, तो आज बहुत खुशी का दिन है। इससे रुड़की को बल मिलेगा और रुड़की में सरकार भारतीय जनता पार्टी की लहर फैली है और इससे और मजबूत होगी और सभी लोग पार्टी की कार्य नीति पे चलेंगे, और ऐसा मैं सोचता हूँ। और सभी का एक बार पुनः हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कितनी मजबूती मिलने जा रही है सर? मजबूती मिलेगी निश्चित रूप से, जितने लोग जुड़ेंगे उतनी मजबूती मिलेगी। और मैं सोचता हूँ कि रुड़की में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा रहा है और हम लोग लगातार वहाँ से लोगों का प्यार मिल रहा है और आगे भी लोगों का प्यार मिलता रहेगा। और आज की ज्वाइनिंग समझता हूँ कि बहुत मजबूती रुड़की में मिलेगी और एक मजबूत साथी हमारे साथ जुड़े हैं। समझता हूँ निश्चित रूप से पार्टी की कार्यनीति और शैली को आगे बढ़ाएंगे। भाजपा एक ऐसा परिवार है जिसमें हमारे देश के अंदर विकास की लहर चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे अब और आगे अपनी पार्टी को बढ़ाएंगे। और देखिए आपके आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवासीय योजना, सड़कों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के आने से ही हुआ। तो कांग्रेस में तो ये 2-4 लंडूरे से है, वही चेहरे इधर है, वही चेहरे उधर है, तो वो कुछ नहीं है। तो मैं अपने परिवार में आ गया भारतीय जनता पार्टी में, और मैं विधायक जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का, मुख्यमंत्री धामी जी का, सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं अब मन से अपनी पार्टी की सेवा करूँगा। रणनीति क्या होगी आगे की 2027 चुनाव में सर? रणनीति यही है, हमारे विधायक जी जीतेंगे और प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी भारी मतों से। उनके पास कुछ है ही नहीं, वहाँ तो 2 ही की लड़ाई है बस। एक खेमा इधर है, एक इधर है, वो इधर कूद जावे, वो उधर कूद जावे, 2 लड़ते रहे बस, वहाँ कुछ नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संस्था अभियान को फिर खोल दिया है। पिछले दिनों से हम पे बहुत दबाव था, पार्टी में आने के लिए बहुत लोग उत्सुक थे, लेकिन क्योंकि अनुमति के बाद इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, अनुमति मिली है। और मैं आपको बताते हुए खुशी है कि आज हमारे दल से
पौड़ी जिले के 3 प्रमुख, पौड़ी के खासतौर पौड़ी जो ब्लॉक है उसकी ब्लॉक प्रमुख श्रीमती स्मिता नेगी जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती अर्चना तोपवाल जी जो हमारी की ज्येष्ठ प्रमुख है वहाँ की, और नीरज असवाल जो कनिष्ठ प्रमुख हैं, तीनों ने और उनके साथ 6 पीटीसी में उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी संस्था ली है। हमारे महानगर के जो देहरादून महानगर है उनके 2 सभासद हैं, एक पूनम पुंडीर जी और देवकी नोटियाल जी, इन्होंने संस्था ली है। बड़ी संख्या में अभी ऋषिकेश जनपद के, हमारा संगठन जनपद है ऋषिकेश, उसके भी सभासद आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद उनका ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है और उनकी से भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए कार्यकर्ता जो दूसरे दलों के वो पार्टी के अंदर संस्था ले रहे हैं। और आज से क्रम प्रारंभ हुआ है, जिला स्तर पर इसके कार्यक्रम चलेंगे और विधानसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता लगने तक लगातार पार्टी की संस्था अभियान जारी रहेगा, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। अध्यक्ष जी, लगता है ये जैसा माहौल चल रहा था एक डैमेज कंट्रोल है पार्टी का, क्योंकि कई नेता बाहर जा रहे थे, अब एकदम ज्वाइन करा। हमारा कोई डैमेज कंट्रोल नहीं होता है, हमारे कार्यक्रम की श्रृंखला तय होती है, उस श्रृंखला के आधार पर। ये बात तो मैंने कई दिन पहले तिथि घोषित कर दी, 7 तारीख को से ज्वाइनिंग प्रारंभ हो रहा है, तो उसका इससे जुड़ने का विषय बनता ही नहीं है। हमारे सारे कार्यक्रम यथावत कार्यक्रम की तिथियों अनुसार जो घोषित होते हैं उसी आधार पर हमारे कार्यक्रम होते हैं और घोषित आधार पर ही कार्यक्रम है। हम किसी के द्वारा दूसरे संगठन का क्या विषय उसको कभी आधार बनाकर अपने कार्यक्रम नहीं बनाते। दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है दुष्यंत गौतम जी को, जो फेसबुक पे सोशल मीडिया पे तमाम प्रचार उनके खिलाफ किया जा रहा था, उसको हटाने के आदेश दिए हैं। मानहानि के उनके जो उन्होंने याचिका दायर की उसको स्वीकार कर लिया है, कई लोगों को नोटिस दिया। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि प्रदेश के वातावरण को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है और बिना तथ्यों के बार बार चीज़ों को उजागर करने का कुछ राजनीतिक द्वारा ये षड्यंत्र था। लेकिन न्याय सबके लिए है। आज न्यायालय में दुष्यंत जी को जो राहत मिली है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया न्यायालय ने, इस प्रकार से किसी की मानहानि करने का किसी को नैतिक अधिकार नहीं है। और जब विषय आगे बढ़ता है, और कल माननीय मुख्यमंत्री बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम भी भावनात्मक रूप से परिवार से जुड़े हुए हैं। सरकार ने की पैरवी का ही पक्ष था कि अपराधी आज आजीवन सजा की सलाखों के अंदर है। ऐसे में एक पूरे प्रदेश के वातावरण को तथ्यहीन बातों को लेकर प्रदूषित करने का काम जो कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों ने किया है, आज उनके ऊपर एक बड़ा तमाचा है। धीरे धीरे SIT और जांच कर रही है और इस प्रकार के लोगों को बेनकाब किया जाएगा, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। एक विषय और है, अभी ऋषिकेश से जो नाम आए हैं इसमें कुमारी मुस्कान है, पार्षद हैं, और पूरा कंडवाल जी हैं, बाद में कभी नाम पड़े नहीं जा रहे। बड़ी संख्या है। इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री ऐसा बयान देकर इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा तो कभी भटकता नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो बात मैं पहले दिन कही थी कि उस मृत आत्मा को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है, मैं आज इसको और बलपूर्वक कह सकता हूँ। कल मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से कह दिया है, उनके माँ बाप जो जांच चाहेंगे हम उस जांच को कराने के तैयार हैं। सर क्या माने उर्मिला सनावर का जो पूरा घटनाक्रम था उसका चैप्टर क्लोज माने, वो भी अब देहरादून आ गई है। नहीं देखिए भाई, उनके SIT जांच में अपना पक्ष रखे, उनके खिलाफ भी कुछ रिपोर्टें दर्ज हुई हैं, दूसरे राठौर है उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, उनको अपना पक्ष रखना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जहाँ मातृशक्ति का सम्मान जिस दल के अंदर होता हो, जहाँ राष्ट्रपति से लेके और प्रमुख पदों पर बहनों को जहाँ स्थापित किया हो, जहाँ 50% आरक्षण देने का काम नगर पालिकाओं में जिस दल ने किया हो, पंचायतों में आरक्षण देने, महिलाओं को आरक्षण देने का पार्टी ने किया हो, और विधानसभा लोकसभा के अंदर 33% आरक्षण का प्रावधान जिस दल ने किया हो, वो मातृशक्ति का अपमानित कभी कर नहीं सकती है। कांग्रेस पे कोई मुद्दे बचे नहीं है। बिना मुद्दों के कांग्रेस इस तथाकथित इस प्रकार के विषयों को उठाकर एक प्रकार का प्रदेश के माहौल को दूषित करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। तो ये चर्चाएं ये है कि वो NSA से मिली है और दिल्ली में जाकर और भी क्या ये देखिए, मैं किसी चर्चा पर कुछ कहने की देखिए, जनता सहयोग, जनता सब देखती है, जनता हर चीज का निर्णय लेती है। और ये पहली बार नहीं, अंकिता जी उस मीडिया के बारे में जितनी बार भी इस प्रकार के विषय उठे, जनता ने भारतीय जनता पार्टी साथ दिया है। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में जनता भाजपा को साथ दिया, क्योंकि जनता का विश्वास ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है सर। एक मुझसे पहले गैर हिंदुओं क्या देखिए,
हर विषय के समाधान के रास्ते निकलते हैं। अभी वो विचाराधीन विषय है, जैसे क्लियर होगा उसके सब रास्ता में। ये इस बात को मानते हैं गैर हिंदू को प्रवेश वर्जित हो? मैंने कहा ना, सरकार जिस भी निर्णय को लेती है वो निर्णय तथ्यात्मक प्रमाण होते हैं, उस आधार पर चीजें होंगी। जब निर्णय लागू होगा तभी से कुछ बोलूंगा। सर भाजपा की दो नेता जो आपस में भिड़ रहे हैं, घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। कोई भाजपा का नेता आपस में भिड़ ही नहीं सकता है, हम सब एक हैं। भैया देखो सुनो, किसी विषय पर, किसी योजना पर, किसी प्रकार पर खड़ा करने का अधिकार सबको है और हर व्यक्ति उसको उत्तर देने का अधिकार है, उसे भिड़ंत नहीं कहते हैं। मैं वार्ड नंबर 76 से पूनम पुंडरी पार्षद हूँ और मैं यही विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अच्छा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अच्छा काम करेंगे, एक जोश के साथ, एक हौसले के साथ और एक ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ मिलके और भी अच्छा काम करेंगे। कांग्रेस की गलत नीतियों से प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति को से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को तामन थामा है हमने बहुत ज्यादा। आज हमने भाजपा ज्वाइन की है, वार्ड 76 निरंजनपुर से है, हम लोग पार्षद हैं और भाजपा की रीति और नीति से प्रभावित होकर हमने भाजपा ज्वाइन की है और क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास होगा। अभी तक विकास रुके हुए थे, जो रुके हुए थे उनको विकास को गति मिलेगी, इसलिए हमने भाजपा ज्वाइन किया है। सर्वप्रथम मैं पूरे भाजपा का शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने हमें पार्टी में सम्मिलित करा है। हम वार्ड नंबर 76 से निर्दलीय पार्षद के रूप में जनता में थे, 1 वर्ष से काम कर रहे थे। पूर्व में मैं ABVP का कार्यकर्ता रहा हूँ और मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, आज बहुत ही खुशी है कि मैं परिवार में वापस आया हूँ और अब हमारे वार्ड में जो काम होते थे उसको दुगनी गति से हम काम करने का प्रयास करेंगे और अब सरकार हमारे साथ है तो वार्ड में जो काम पुराने रुके हुए थे उनको गति मिलेगी और हम उसको कामों को आगे भी बढ़ाने का काम करेंगे। हाँ, भाजपा के विचारधारा से प्रभावित है। पूर्व में मैं ABVP का कार्यकर्ता भी रहा हूँ, संघ में भी रहा हूँ, तो कांग्रेस में जाने का तो मतलब ही नहीं उठता है। ना उस पार्टी से हम प्रभावित हैं, ना उस पार्टी में हम कभी जाना चाहेंगे। हमने भाजपा का दामन थामा है, इसी पार्टी में रहने का हम काम करेंगे और भविष्य में अपने वार्ड को एक सुनहरा वार्ड बनाने का काम करेंगे। मैं सबसे पहले तो माननीय विधायक जी का धन्यवाद अदा करूंगा और मैं तो पहले से भी भाजपा में था और आज भी भाजपा में हूं। बीच में आप सबको पता है क्या स्थितियाँ रही, वो एक समय के अनुसार चलती रहती है राजनीति में, उससे कोई गुरेज होना नहीं चाहिए। और मेरा परिवार है भाजपा, उसी परिवार में मैं पुनः सम्मिलित हुआ हूँ और उसके लिए माननीय विधायक जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और माननीय पुष्कर धामी जी को मैं बधाई देता हूँ और इनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ हमारे जो बड़े हैं रविंद्र खन्ना जी और मेरे युवा साथी। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारा मोर्चा और मजबूत होने जा रहा है और हमारे भाई शिवम खन्ना ने और उनके पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं, तो हमारा परिवार और मजबूत होगा। तो मैं इन्हें बहुत बधाई देता हूँ और सभी जो शिवम भाई के युवा साथी हैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि आपके आने से हमारा परिवार मजबूत होगा और हम और संगठन के प्रति मजबूती से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय विधायक जी का, हमारे प्रदीप बत्रा जी का, जो युवाओं को साथ लेके चल रहे हैं और ये पार्टी हमेशा युवाओं को आगे भी बढ़ाने का मौका देती है। एक कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है इसके लिए। तो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा संगठन को मजबूत करने के लिए हम सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, परिवार में जुड़े रहेंगे। कैसा लगा आज भाजपा में आने का? बहुत बढ़िया लगा भाजपा में आने का। मैं तो ABVP का कार्यकर्ता भी रहा हूँ। 2019 में डूसू इलेक्शन में मैंने वो भी करा था, इलेक्शन के लिए कैंडिडेट के लिए अप्लाई भी करा था। 20 में कोरोना वर्ष के कारण मैं नहीं कर पाया, फिर कॉलेज पास आउट हो गया। तो हम तो पुराने कार्यकर्ता रहे हुए हैं ABVP के भी। तो अब भाजपा परिवार में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब रुड़की भाजपा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय विधायक जी को 2027 में इलेक्शन और मजबूती से लड़ाने का काम करेंगे।